420 के आरोपी वर्तमान में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक हमारे साथ हैं। आपको डर नहीं लग रहा कि पुलिस आएगी आपको पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी? मैंने तो परसों ही कहा था कि मैं कल रांची पहुंचूंगा। पुलिस को लगता है कि मैं दोषी हूं, पुलिस मुझे पकड़ ले, मेरा बयान ले ले, ना पकड़े तो पकड़ के जेल भी भेज दे। मगर मैंने कई जो क्रिमिनल मामले के विशेषज्ञ वकील हैं, कल शाम को आज भी मैंने उनसे बात किया है और सबके सब हंस रहे हैं कि किस तरह से सरकार के एक विभाग ने मेरे ऊपर ऐसा एफआईआर करने का परमिशन दे दिया। एफआईआर उन्होंने किया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, उसके साथ 4 या 5 धाराएं लगाई हैं उन्होंने आईपीसी की। तो एक मान्य सिद्धांत है कि जब आप किसी स्पेशल एक्ट में किसी के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं तो आईपीसी की कोई धारा उस पर नहीं लगती है, केवल उसी एक्ट में आप मुकदमा करेंगे। अब उसमें जाते हैं तो जो सेक्शन 5 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, उसको कोई पूरा पढ़ जाए, 5 नहीं 1, 2, 3, 4 भी पढ़ जाए तो कहीं भी इस तरह के मामले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आते ही नहीं हैं। तो जब नहीं आते हैं तो गैर जानकारी में, नादानी में, नासमझी में सरकार के एक विभाग ने कर दिया। एक तो उसमें ये बात है। दूसरा, इसके साथ जो आईपीसी की धाराएं जोड़ा है 309, 379, 411, 420, ये धारा भी इसमें कहीं से भी नहीं आती है। ये लोग भूल गए कि मेरे तरफ से जो इनके दस्तावेज जारी हुए, मैंने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखा कि आपका स्वास्थ्य विभाग पूरी सरकार को बीमार बना रहा है और इस तरह के वाक़ये हो रहे हैं, इसके प्रमाण में ये कागजात हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया और उसके बाद ये चीज़ें अखबारों में आईं। तो इनको इनके दिमाग से बात भूल गई है कि मैंने लेके इनका कागज़ प्रेस में जारी कर दिया। लेकिन विभाग की तरफ से एक तर्क आ रहा है कि हमने नेम्ड एफआईआर सरयू राय पे नहीं किया है। तो क्या यही आपको इतना आत्मबल देता है कि आप रांची में आके एकदम डोरंडा थाना के करीब में बैठ गए, या आपको लगता है कि केस का आयु आएगा तो उनको हम पढ़ाएंगे अभी आईपीसी, सीआरपीसी? मैं तो तैयार हूँ। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट इसमें निर्णय है उसमें इस तरह के मामले में सीआरपीसी की धारा 41A की तरह पुलिस हमको हमको नोटिस देगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो 41A के तहत पहले पुलिस हमको नोटिस दे दे, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। दूसरा है कि उनका ये कहना है कि मेरे खिलाफ़ नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा नाम दिया है कि मैंने सारे कागजात को रिलीज़ किया है। तो ये हो सकता है कि ये जानते होंगे, इसलिए आईपीसी की जो धाराएं इन्होंने लगाया है वे धाराएं तो मेरी तरफ मुखातिब हैं। उन धाराओं को पढ़ लीजिए। 420 कौन करेगा साहब? कोई जो ऑफिस का कर्मचारी है वो तो 420 नहीं करेगा। 411 में, 389 में, 309 में जो कहा गया है कि छल से ले लेना, तो ये सब चीज़ें कर देना, तो कोई उसको पढ़ ले तो सारी। इसके आईओ ने आपसे बयान नहीं लिया, टेलीफोन पे बात नहीं किया, या रांची के सीनियर एसपी हो चाहे थाना प्रभारी हो, किसी ने नहीं किया। अब मैंने जो सलाह लिया है आपराधिक मामलों के जानकार वकील लोगों से, मैं कल इस राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के गृह मंत्री को, मुख्य सचिव को, गृह सचिव को मैं अपनी तरफ से इसके मुतल्लिक एक चिट्ठी तैयार करके भेजूँगा और मैं कहूँगा कि इतना वाहियात है आपका एफआईआर कि जिन्होंने निर्देश दिया है, निर्देशानुसार किया गया है। कोई विजय वर्मा है, विजय वर्मा का नाम भी उस लिस्ट में है जो इसमें इनको प्रोत्साहन राशि लेना है, और जो निर्देश इनको दे सकते हैं उन सब का भी नाम है। तो एक तो मोटिवेशन साबित हो जाता है। मगर इसके बाद भी इन्होंने जिस तरह से व्याख्या की है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, आईपीसी की धाराओं की, उसके मुताबिक इनकी बुद्धिमत्ता पर तरस खानी चाहिए आपको, और सरकार को चाहिए कि इस एफआईआर को वापस ले ले। तो क्या आपने इसकी शिकायत किसी से की, जिले के एसपी से या डीजीपी से, या खुद आप अपने जो आपके गार्जियन हैं स्पीकर, उनसे मिलकर किया कि इस तरीके का हुआ है मेरे साथ वारदात? या फिर आप ये अब रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे पुलिसकर्मियों को पहले सीआरपीसी और आईपीसी ठीक से पढ़ाई जाए तब धारा लगे किसी भी? मैं इतने लोगों से मिला तो आज मैं स्पीकर साहब से भी मिला, मैंने उनको बता दिया कि ऐसा हुआ है और मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ इसमें। तो पहले तो मैं सरकार को ही कहूँगा कि निर्देशानुसार जो है, जिन्होंने निर्देश दिया है
वो केवल इतना ही नहीं है कि वो इसमें शामिल हैं, बल्कि उन्होंने अफरा तफरी में किया या बदले की भावना से किया, जो भी किया, जो एफआईआर किया, वो भी गलत है। ऐसे लोग रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य विभाग कैसे चलेगा? इसलिए मैं उनको कल लिख कर भेजूँगा और मुख्यमंत्री वापस नहीं लेंगे। तो मेरे सामने विकल्प खुला हुआ है कि मैं दो खुला हुए विकल्प, क्या तो मैं पुलिस की कार्रवाई का सामना करूं, मैं बैठा रहूं, पुलिस हम पर कोई कार्रवाई करे, या मैं हाई कोर्ट में जाऊं कि इस एफआईआर को अपनी निरस्त कर दिए, साहब ये तो फालतू का एफआईआर है। तो मगर मैं पहले इस सरकार की ज़मीर को ज़रूर मैं टटोलना चाहूँगा, खंगालना चाहूँगा कि कोई सरकार में बैठे जानकार समझदार अधिकारी भी इस तरह की सतही और विद्वेषपूर्ण एफआईआर करते हैं, तो उनके बारे में आपको क्या सोचना चाहिए, आप सोचिए और इसको आप वापस लीजिए। वापस नहीं लीजिएगा तो मैं मानूंगा कि आपकी सहमति है, तब मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। एक बात है कि जिस पे केस हो जाता है या तो वो सलाह लेता है या कानून की किताबों को पढ़ने लगता है। फिलहाल हम दोनों मामले में नहीं हैं, ना कानून का सलाह लेकर आए आपके पास और ना ही किताब पढ़ के आए। हम ये जानना चाह रहे हैं, कुछ लोगों का तर्क ये है कि अपराध सोचने की वजह से अपराध नहीं हो जाता, अपराध करने के बाद अपराध होता है। मतलब अगर मैं सोच लिया कि अभी मैं बंदूक निकालूंगा आपको गोली मार दूंगा तो ये अपराध नहीं है, लेकिन मैं मार दूंगा तब अपराध होगा। तो लिहाजा जब इसमें बेनिफिशियरी को पैसा मिला ही नहीं तो ये कैसा अपराध है? अब देखिए बेनिफिशियरी ने क्या किया है, इसके दो सेक्शन हैं। मुख्यालय के लोगों को प्रोत्साहन राशि देनी है, इसके लिए कैबिनेट का संकल्प 21 मई 2021 को हुआ है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किसको ये प्रोत्साहन राशि देनी है और किसको नहीं देनी है, ये भी दोनों ही उसमें लिखा हुआ है। अब इसकी फाइल बनी, एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने मुख्यालय में 92 लोगों का नाम तय किया कि 92 लोगों को प्रोत्साहन राशि देनी है। ये 92 लोगों की लिस्ट गई मुख्यमंत्री के पास, विभागीय मंत्री के पास अनुमोदन के लिए। विभागीय मंत्री ने इसमें कह दिया कि वो जो सर्कुलर है 21/5 का, उसमें एक अन्य कर्मियों का भी जिक्र है, वो क्या है, आप इसकी व्याख्या करिए। तो फिर फाइल नीचे लौटी, समीक्षा किया इन्होंने और इन्होंने मांगा कि मुख्यमंत्री के कोषांग में जो लोग हैं उन्होंने भी नीतिगत निर्णयों में बड़ी मदद की है। ये एफआईआर में भी लिखा हुआ है, नीतिगत निर्णयों में बड़ी मदद की है। और मुख्यमंत्री के यहाँ से मांगा तो मुख्यमंत्री के यहाँ से एक 60 लोगों की लिस्ट चली गई, हमारे कोषांग में है, ये सभी हैं, इनको प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। अब दो चीज़ इसमें आती है कि मुख्यमंत्री के कोषांग में कितने लोग होते हैं सर? मंत्री के, मंत्री के कोषांग में कितने लोग होते हैं? तो ये कार्मिक विभाग का भी सर्कुलर है और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का भी है कि उनके कोषांग में 2 आप्त सचिव, 2 निजी सचिव, 1 रूटीन क्लर्क, 1 चपरासी, यही हो सकता है। ये 6-7 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जब अपने यहाँ से मंत्री जी ने भेज दिया कि हमारे कोषांग में 60 लोग हैं, तो एक तो अपनी ही धोखाधड़ी का मामला है, उनके कोषांग के लोग नहीं हैं। अब सवाल आता है कि इन्होंने आदेश कर दिया, अपना बिल बना दिया, मुख्यमंत्री ने अपने सिग्नेचर किया कि हमारा बिल है, हमारी इस अकाउंट में जाना चाहिए साहब, ट्रेजरी में भेज दिया। ट्रेजरी में अंतिम दिन था उस वित्तीय वर्ष का, उस दिन 11 बजे तक लगा दिया था प्रतिबंध, रिजर्व बैंक ने 11 बजे के बाद नहीं लेंगे, तो इनका लाइन में लगा हुआ था। ये नहीं हो पाया, इसलिए इनको भुगतान नहीं हो पाया। दूसरा कि इन्होंने जो मंत्रिमंडल कोषांग में दिया था जिन लोगों को, वे सबके सब मंत्रिमंडल कोषांग के नहीं है। वो इसलिए भी साबित हो जाता है कि इन सभी का बिल जो संबंधित विभाग के ये हैं वहाँ से बनेगा, तो वहाँ भेजा गया। इसके बाद 92 लोगों का बिल डोरंडा ट्रेजरी में गया, इसमें तो कई लोगों को भुगतान हुआ है, इसका भी मंत्री ने अनुमोदन किया है। तो ये कहेंगे कि हम बेनिफिशियरी नहीं हैं, ये नहीं संभव है। आपने तो पूरी कोशिश कर ली, ट्रेजरी तक में बिल जमा कर दिया, वो बिल नहीं भंज पाया, तो आप कहिए कि हम बेनिफिशियरी नहीं है साहब। और आपने जिसका अनुमोदन किया विभाग के 92 लोगों का, उसमें से कई लोगों को मिल गया है। सरयू राय जी का मानना है कि जो एफआईआर इनके खिलाफ डोरंडा थाना में स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराया है उसको निरस्त करना चाहिए, और जो इसको लेकर ये कदम आगे उठाएंगे, कल गृह सचिव को, गृह मंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, तमाम लोगों को ये पत्र लिखेंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती तो फिर ये हाई कोर्ट जाएंगे और
इस एफआईआर को निरस्त करने की बात कहेंगे और कह रहे हैं कि हम कोई भागे फिरे नहीं चल रहे हैं, हमने पुलिस को बता दिया है कि कल कहाँ रहेंगे, परसों कहाँ रहेंगे, लिहाजा आराम से आकर मुझे बात कर सकती है मुझसे, या चाहे तो गिरफ्तार भी कर सकती है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in